क्या महिला नेताओं के नाम पर यह है भारतीय जनता पार्टी की प्रतिभा? कंगना रनावत, स्मृति ईरानी, रेखा गुप्ता, नुपुर शर्मा, संजू वर्मा, क्या यही नेता और यही प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के पास हैं? क्योंकि कंगना रनावत का जो ताजा बयान आया है ना दोस्तों, उसने कहीं ना कहीं जनता के साथ विश्वासघात किया है। जनता का जो जनादेश है उसका अपमान किया है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि उन्हें सांसद के तौर पर जनता ने लोकसभा भेजा था। अब उनका बयान आया है और इस बयान में कंगना कहती हैं कि मुझे अपने काम में मजा नहीं आ रहा है, मैं बहुत स्वार्थी हूं, मुझे बहुत आराम की जरूरत है, मुझसे यह काम नहीं हो रहा है। और अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, 4 साल और बाकी हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं उनका क्या बयान है, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। आपकी स्क्रीन पर उनका बयान। मैं इस काम का मजा नहीं ले पा रही हूं। कंगना बताती हैं कि सांसद बनना उनके बस की नहीं है। वे कहती हैं मैं इसे एंजॉय नहीं कर रही, यह एक अलग तरह का काम है, ज्यादातर सोशल सर्विस की तरह। मेरा बैकग्राउंड कभी भी लोगों की सेवा करने वाला नहीं रहा। मैं बहुत स्वार्थी हूं, मेरी जिंदगी लग्जरी वाली है। उन्होंने साफ कहा कि वे स्वार्थी टाइप हैं। मैंने एक स्वार्थी जिंदगी जी है, मुझे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, हीरे, डिमांड चाहिए, मुझे अच्छा दिखना है। पीएम बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है। उन्होंने साफ मना किया कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने की चाह नहीं है। मैं ऐसे पद के काबिल नहीं हूं, मेरे पास जुनून या इच्छा नहीं है, मैं ये जीवन शैली में नहीं जीना चाहती। मगर मैं पूछना चाहता हूं इसमें जनता का क्या दोष है, बताइए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कई बार इस तरह का बर्ताव करते हैं जैसे इस देश की संपत्ति, इस देश के संसाधन, इस देश की जो जनता है वो उनकी निजी जागीर है, या सरल शब्दों में कहा जाए आपके बाप का माल है। क्षमा चाहूंगा दोस्तों इस शब्दावली के लिए, मगर जो बात कंगना रनावत ने कही है वो देश की जनता का अपमान है, वो पूरे हिमाचल का अपमान है। याद कीजिएगा दोस्तों, हिमाचल में बाढ़ आई हुई है और वो सामने आती हैं और उनका पूरा बर्ताव किस तरह का होता है कि मेरे पास कोई कैबिनेट नहीं है, हंस रही हैं, साथ में जयराम ठाकुर खड़े हुए हैं, वो अपना सिर पीट रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां देखूं। यह है हिमाचल प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य। देखिए किस तरह का तेवर अपनाया था इन्होंने। जो ये डिजास्टर रिलीफ हो गया या डिजास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा, तो ये 2 हैं अब। और ऐसा नहीं कि कंगना ने इससे पहले विवादित बयान नहीं दिए, बार बार दिए, लगातार दिए। मगर आज हमें एक सवाल पूछना पड़ेगा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कंगना के कौन कौन से विवादित बयान हैं। इन तमाम महिला नेत्रियों को देखिए, स्मृति ईरानी, कंगना रनावत, हेमा मालिनी, संजू वर्मा जो प्रवक्ता हैं इनकी, नुपुर शर्मा जो हुआ करती थी, इन सब में एक समानता है दोस्तों। इन सब में समानता यह है कि ये लोग विवादित बयान देते हैं। हेमा मालिनी को अगर हम परे कर दें तो बाकी जितनी नेत्रियां हैं वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, खासतौर से राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलती हैं और अमूमन विवादित बयान देती हैं। क्या आप और हम भूल गए हैं कि कंगना रनावत ने किसानों के बारे में कितनी जहरीली बयानात दिए थे? बावजूद इसके इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदी का टिकट दिया और अब जबकि वो सांसद बन गई हैं तो कहती है मुझे मजा नहीं आ रहा है। आए दिन ये विवादित बयान देती रहती हैं। देश पहलगाम हमले का शोक मना रहा था और यह मोहतरमा देखिए यहां पर मोर के सामने नाच रही थी। अरे कम से कम इस वक्त यह वीडियो नहीं जारी करना चाहिए था। मैं फिर कह रहा हूं यह देश का अपमान है, यह देश की जनता के चेहरे पर एक करारा तमाचा है। और सबसे बड़ी बात, जिस मीडिया को इस खबर पर बवाल कर देना चाहिए था वो पूरी तरह से खामोश है। कल्पना कीजिए अगर यही हरकत तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने की होती या कांग्रेस की किसी प्रवक्ता ने की होती, सुप्रिया श्रीनेत ने ऐसा कोई बयान दिया होता, या शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस तरह का कोई बयानात, इस तरह की हरकत की होती, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बवाल हो रहा होता प्राइम टाइम में। मगर यहां ये मोहतरमा आए दिन जहर उगलती रहती हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, जब जातीय जनगणना को लेकर डिबेट हो रही थी तो राहुल गांधी का यह फोटोशॉप तस्वीर इन्होंने पेश किया था उनका मजाक बनाते हुए। अब उनके खिलाफ 40 करोड़ की मानहानि का केस ठोक दिया गया है। इसी तरह से जावेद अख्तर ने इनके खिलाफ केस किया था
और फिर जब जावेद अख्तर केस जीत रहे थे तब ये मिमियाने लगी और जावेद अख्तर से माफी मांग ली। ये इनकी हकीकत है। ये कोई वीरांगना, कोई रानी झांसी नहीं है। मणिकर्णिका फिल्म बेशक कर लेंगी, मगर वो हरकतें नहीं हैं। ये जहर इसलिए उगलती हैं क्योंकि ये जहर वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उगलती हैं और वो जानती हैं कि उनका बाल भी बांका नहीं होगा, मगर भाजपा को समझना पड़ेगा और दो मोर्चों पर विचार करना पड़ेगा कि उनका एक एक शब्द आपको नुकसान पहुंचा रहा है। और दूसरी बात, ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका इतिहास रहा है सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे सिंधिया और कई बड़ी और मुखर मजबूत महिला नेत्रियों का। निर्मला सीतारमण जब वो भाजपा की प्रवक्ता हुआ करती थी, और आज, मगर ये तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है दोस्तों। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जहां पर अटल जी जैसे वक्ता हुआ करते थे, कई शानदार प्रवक्ता हुआ करते थे जैसे सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, और आज संबित पात्रा, शहजाद पूनावाला, प्रेम शुक्ला, गौरव भाटिया। यह हालत है अब इनकी। मगर मैं विषय से भटकना नहीं चाहूंगा। कंगना रनावत, इन्होंने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा आपके सामने, मगर अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इसके अलावा इन्होंने किस तरह के विवादित बयान दिए थे जिसकी वजह से उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। किसानों पर उनका बयान, बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है। उन्होंने 2020-21 के किसान आंदोलन पर कहा था कि अगर मोदी सरकार ने कड़ी कार्रवाई ना की होती तो भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते थे, और यह भी कहा कि आंदोलन में लाशें लटकी गई थी, रेप की बात कही थी। आगे, किसान रेपिस्ट और विदेशी एजेंट, उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रदर्शनकारी किसान रेपिस्ट और विदेशी ताकतों के एजेंट हैं। राहुल गांधी ने इसका तीखा विरोध किया, कहा यह किसानों का अपमान है। कृषि बिलों की वकालत और वापसी, याद कीजिएगा उन्होंने क्या कहा था, सुनिए फिर से। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-2, 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। और फिर इसके लिए माफी मांगनी पड़ी थी उनको, बयान वापस लेना पड़ा था। और फिर आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक की आलोचना की थी कि तुम भारत में निवेश नहीं करोगे, तब इन्होंने क्या कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप का बाप बताया था, अल्फा मेल। उसके बाद क्या हुआ था, जेपी नड्डा ने लताड़ लगाई और फिर उन्हें अपना बयान वापस खींचना पड़ा। मगर आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप इस बोझ को अपने कंधे पर क्यों ले रहे हैं? चाहिए इनको फिल्म इंडस्ट्री में इनकी वाहियात फिल्में करने दीजिए, सारी फिल्में वैसे भी लाइन से पिट रही हैं, मगर आप अपनी दुकान क्यों पिटवा रहे हैं नड्डा साहब, बताइए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए आप कंगना को इसीलिए पार्टी में लाए थे क्योंकि वो इस तरह के बयानात देती थी, किसानों का अपमान, राहुल गांधी का अपमान, सोनिया गांधी का अपमान। तभी तो इनको जगह मिली है, तभी इनका रुतबा बढ़ा, और वही स्मृति ईरानी के साथ हो रहा था। जब तक ये अमेठी का चुनाव नहीं आ रही, ये महिला कितना जहर था, कितना झूठ बोलती थी, कितना अहंकार था इनमें राहुल गांधी के बारे में, पत्रकारों को लेकर, और अब चली गई सांसदी, वही तुलसी के किरदार में आ गई फिर से। तो कहने का अर्थ साफ है, यही भारतीय जनता पार्टी का टैलेंट पूल है, और इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाऊंगा क्यों। और दूसरी तरफ हेमा मालिनी का ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि वो जहरीले बयान देती हैं, मगर फिर भी अनर्गल बयान दे रही हैं।
मसलन बांके बिहारी कॉरिडोर पर उनका यह बयान, कॉरिडोर बनेगा ही, इसका विरोध कर रहे हैं तो वृंदावन छोड़ दो, और इसका जबरदस्त विरोध हुआ। साधु संत जनता कह रही है कि किस तरह का बयान है भाई, वृंदावन छोड़ दो। यह अहंकार आता कहां से है? माना हेमा मालिनी जो है जहर नहीं उगलती हैं, मगर यह अहंकार आता कहां से? और हेमा जी ने इससे पहले भी कई बार इस तरह के बयानात दिए। मैं नहीं भूला हूं कि जब 2019 के चुनाव थे और जब वो जनता के बीच गई थी तो कह रही थी कि खेतों में जाना मेरा काम नहीं है, ये सब मेरा काम नहीं है। बिल्कुल उसी तरह का बयान जो कंगना ने दिया था, लगभग उसी तरह का बयान। और फिर आपको याद होगा हेमा जी का बयान जो उन्होंने कुंभ मेले के बारे में दिया था आपकी स्क्रीन पर। यह कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, सब ठीक है, कुंभ तो सफल रहा। बार बार इस तरह के बयान दिए जाते हैं क्यों? सबसे बड़ी बात, कंगना ने तो राहुल गांधी के बारे में यह बयान दे दिया कि इनका ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए। उनके बारे में फोटोशॉप तस्वीर पेश की तो की, मगर ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए। अब ये कांग्रेस की ढिलाई कहें या उनका बड़प्पन कहें कि वो लोग बहुत तीखे तेवर नहीं अपनाते उन लोगों के खिलाफ, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो भाजपा के नेता हों जो इस तरह के बयान देते हैं। मगर दूसरी तरफ आपको याद होगा कि पवन खेरा का एक बयान आया था प्रधानमंत्री के बारे में, उनको गिरफ्तार करने के लिए असम की पुलिस हवाई अड्डे पहुंच गई थी, विमान के टारमैक पर पहुंच गई थी। और यहां पर कभी राहुल गांधी को ड्रग्स के साथ जोड़ना, कभी उनकी फोटोशॉप तस्वीर पेश करना, यही हकीकत है और उसके अलावा कुछ नहीं। और मैं पूछना चाहता हूं क्यों, ऐसा क्यों है? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में, और मैं मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, पिछले 10 साल की, पुरानी नहीं जो अटल जी के नेतृत्व में थी या अडवाणी जी के नेतृत्व में थी। अगर हम मौजूदा भाजपा की बात करें तो यह वो पॉलिटिकल पार्टी है जो बार बार बलात्कारी राम रहीम को पैरोल पर रिहा करती है, जो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, जो आसाराम की भक्त है। बलात्कारी राम रहीम के जो शिविर होते हैं वहां पर भाजपा के नेता जाते हैं। प्रज्वल रवन्ना जिसने न जाने कितनी बड़ी तादाद में औरतों के साथ दुष्कर्म किया, उसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं, और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानात। तो आप मुझे बताइए, जिस पॉलिटिकल पार्टी में महिलाओं को लेकर इस तरह के विचार हों, तो वहां पर आप मुझे बताइए जिन महिलाओं को तरजीह या महत्व दिया जा रहा है, उनकी प्रतिभा के बारे में आप क्या कहेंगे? बताइए, उनकी प्रतिभा के बारे में आप क्या कहेंगे? वो दिख ही रहा है, उनकी सिर्फ एक प्रतिभा है कि आप विपक्ष को गाली दो, किसानों को गाली दो, जहर उगलते रहो, भारतीय जनता पार्टी के नफरती प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाओ। और यह बात मैं हवा हवा ही नहीं कर रहा हूं दोस्तों, याद कीजिएगा आपके स्क्रीन पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, इनके जो पुराने बयानात हैं ना, इतने शर्मनाक हैं। राहुल को गाली, प्रियंका गांधी वाड्रा को गाली, केजरीवाल की मां को गाली। याद कीजिए मैंने 5 मिनट की रिपोर्ट पेश की थी जब वो मुख्यमंत्री बनी थी। एक एक शब्द पर गौर कीजिए जो उन्होंने कहा था, उनके तेवर, उनकी हिंसा। और याद कीजिएगा अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, यानी कि आप अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते रहे शीश महल को लेकर, फिर इन्होंने वही टेंडर जारी कर दिया था, करीब 60-70 लाख का खर्चा आएगा मेरे नए बंगले में। जब बवाल हुआ तो टेंडर वापस ले लिए गए। मगर आपको याद होगा रेखा गुप्ता ने क्या कहा था कि भाई केजरीवाल का जो शीश महल उनके खुद के लिए था, मगर मेरा जो शीश महल है वो जनता के लिए है। क्या कह रही हैं रेखा जी? आपका शीश महल जनता के लिए कैसे हो सकता है? क्या जनता आपके घर में आकर रहेगी? बताइए, जिन झुग्गियों को आप तुड़वा रही हैं, जिसके चलते लोग सड़कों पर हैं, जिन्होंने आपको वोट दिया था मोहतरमा, आपको नहीं, आपकी पार्टी को, तो मुझे बताइए क्या उस जनता को जो झुग्गियां आप तोड़ चुकी हैं, क्या उन्हें आपके शीश महल में जगह मिलेगी? मैं बात कर रहा हूं रेखा गुप्ता की दोस्तों, और मैं बात कर रहा हूं भाजपा की महिला नेत्रियों की। तो देखिए, जिस रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनके अपने तेवर क्या थे, उनका अपना इतिहास क्या था। 5 मिनट की रिपोर्ट है, देखिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल की मां के बारे में। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा, आपके स्क्रीन पर।
केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी थी, और उसके बाद आप देख सकते हैं स्माइलीज लगा रही हैं वहां पर। केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता, उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो। आप जानते हैं दोस्तों, आप लोग 2 साल के नहीं हैं, आप सब जानते हैं बच्चे कैसा पैदा होते हैं, और ये किस वीडियो के बारे में चर्चा कर रहे हैं ये आप भी जानते हैं, और ये हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। बधाई हो दिल्ली। आतिशी मरलेना की जगह आपने चुनाव किया रेखा गुप्ता को। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, रेखा गुप्ता को अगर चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जाता तो इनका यह विवादास्पद इतिहास सामने उभर कर आता। इंतजार कीजिए, इन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा की तुलना शूर्पणखा, पूतना और न जाने किन किन लोगों से की है। और बात यहां नहीं है, केजरीवाल के बारे में जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया है उसके लिए अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा। मगर सबसे पहले मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वीडियो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जो महिला क्रीम साड़ी में है, जो सबसे ज्यादा हिंसा करते हुए दिखाई दे रही हैं, यह है रेखा गुप्ता। चलिए 1 मिनट का वीडियो है, इसका लुत्फ उठाइए, क्योंकि दिल्ली वालों, यह है आपकी नई मुख्यमंत्री। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में बताइए। कहने को रेखा गुप्ता एक महिला हैं, मगर इनकी जो शब्दावली है महिलाओं के बारे में इनकी जो सोच है, केजरीवाल की बुजुर्ग मां को नहीं बख्शा इन्होंने। अब देखिए क्या कहा इन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में। अंग्रेजी में बयान है, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता चलता हूं आपके स्क्रीन पर। रावण ने शूर्पणखा को भेजा राम को हराने के लिए, कंस ने अपनी बहन पूतनी को भेजा कृष्ण को हराने के लिए, जहां तक मैं जानता हूं पूतना है? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए होलिका को भेजा। राहुल गांधी ने मोदी जी को हराने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को भेजा। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। यानी कि यहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक पुराना बयान, जिसमें वो प्रियंका गांधी वाड्रा की तुलना पूतना से कर रही हैं, शूर्पणखा से कर रही हैं, होलिका से कर रही हैं। बार बार ये महिला जो है महिलाओं का अपमान कर रही है, चाहे वो केजरीवाल की मां हो, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो। और आप में से जो लोग इन बयानों पर तालियां बजा रहे हैं ना, आपका यहां केमिकल लोचा हो गया है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, आपने एक महिला मुख्यमंत्री को स्थान दिया, वो पॉलिटिकल पार्टी जहां से सुषमा स्वराज एक जमाने में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। कितना बड़ा पतन है भारतीय जनता पार्टी को कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने सुषमा स्वराज को बतौर दिल्ली की मुख्यमंत्री और विदेश मंत्री दिया था, अब वो रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। जिस दिल्ली ने शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री के पद पर देखा था, उसे रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के तौर पर मिल रही है। कितने शर्म की बात है ना। आपको मैं दिखला चुका हूं, मुद्दा सिर्फ उनकी जुबान का नहीं है दोस्तों, उनके आचरण का भी है। देखिए किस तरह की हिंसा कर रहे हैं। और इंतजार कीजिए, इन्होंने जेएनयू के बारे में और जेएनयू में पढ़ने वाले गरीब विद्यार्थियों के बारे में इनकी कितनी घटिया सोच है, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों। मगर वो यहां रुकती नहीं है। अरविंद केजरीवाल के बारे में उनकी और क्या सोच है, इस पर भी गौर कीजिए आपके स्क्रीन पर। यहां पर वो मनोज तिवारी के एक ट्वीट पर टिप्पणी दे रही हैं, जिसमें मनोज तिवारी ने कहा था, 8वीं कक्षा में अपने पिता को खो दिया। मेरे मृतक पिता के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस भाषा का इस्तेमाल किया, वो देखिए। केजरीवाल बुरी तरह से बौखला चुका है। अब इस पर क्या कह रही है रेखा गुप्ता, इस पर भी गौर किया जाए। कहती हैं, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली तेरे बाप की नहीं है जो तू यहां मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही
तुझे तेरी मां की कोख में वापस भिजवाएगी, कमीना कहीं का। शब्दावली देखिए, नफरत देखिए, अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, बौखलाहट है, वो देखिए। यह अपने आप में कितना बड़ा दुर्भाग्य है। यह वो पॉलिटिकल पार्टी है जहां सुषमा स्वराज जैसी नेत्रियां हुआ करती थी। जब वो प्रवक्ता थी तो उनके एक एक शब्द के सामने विपक्ष का जो प्रवक्ता बैठा हुआ करता था वो हिल जाया करता था। पत्रकारों के जो तीखे सवाल होते थे उनका वो जवाब दिया करती थी। ऐसी थी हमारी सुषमा। मगर आज क्या कहा जाए, आज आपके सामने पूरी हकीकत है। निर्मला सीतारमण की ही बात करें, जब वो प्रवक्ता हुआ करती थी तो बहुत ही सटीक अंदाज में अपनी बात रखती थी। मगर ये 2014 से पहले की बात थी। मैं ये नहीं कहता हूं वो विवादित मंत्री हैं, मगर आप जानते हैं मंत्री बनने के बाद उनके कितने विवादित बयान हैं। मैं प्याज नहीं खाती, मैं वो नहीं करती, यानी कि कुछ भी बयान। और यही इनके प्रवक्ताओं में दिखता है, जहर उगलना, बार बार उगलना। आपके जहन में सवाल होगा कि मैं सिर्फ महिला नेत्रियों की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 2 दिनों में मैंने आपके सामने पहले स्मृति ईरानी को लेकर खबर पेश की, जो अब दोबारा तुलसी बनने वाली हैं। उन्हें दोबारा सीरियल्स में वापसी करनी पड़ रही है। और दूसरी तरफ कंगना, जो कहती है मेरा काम में दिल नहीं लगता। तो चलिए, भारतीय जनता पार्टी को उन्हें पार्टी से नंबर 1 बाहर निकालना चाहिए। नंबर 2, उनकी सांसदी छीननी चाहिए। नंबर 3, हिमाचल में दोबारा चुनाव करवाना चाहिए। जनता का अपमान करना बंद करें। मगर अजीबोगरीब बात यह है दोस्तों कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को सड़क पर उतरना चाहिए था, इस तरह के नेताओं के बयानात को लेकर। मगर बहुत ज्यादा सुगबुगाहट नहीं है। होता क्या था दोस्तों, एक जमाने में जब नेता इस तरह के बयानात देते थे ना, चाहे हेमा मालिनी हो, कंगना रनावत हो, रेखा गुप्ता हो, तो मीडिया इसे तवज्जो देता था। आज मीडिया इसकी तारीफ करता है, मीडिया इसके पक्ष में उतरता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कंगना का जो ताजा बयान है जिसमें वो कह रही है कि मेरा काम करने का मन नहीं होता, मुझे तो बस ऐश करनी है, मुझे तो बस मोर के सामने नाचना है, अगर इस तरह का बयानात और इस पर अगर कोई डिबेट हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये तमाम पापा की परियां, ये लोग कंगना के इस रुख को, इस बयान को जायज ठहराएंगी। ये हकीकत है इस मीडिया की, और ये हकीकत भारतीय जनता पार्टी की। तो बताइए दोस्तों, जो बात मैंने आपके सामने रखी सही थी या गलत? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।